changes. वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। कर दिया, चल पढ़ाओ। आज हम इस ईमेल वाले जमाने में पत्र यानी लेटर लिखना सीखेंगे। और सच कहूं तो मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में लेटर के नाम पर बस एक ही चीज लिखी है, और वो है छुट्टी मारने की एप्लीकेशन। तो अपना लेटर आता है 8 मार्क्स के क्वेश्चन के रूप में। चलो इसकी मार्किंग स्कीम भी समझ लेते हैं। 4 मार्क्स मिलते हैं कंटेंट के, 2 मार्क्स मिलते हैं फ्लुएंसी के, और 2 मार्क्स होते हैं एक्यूरेसी के। तो बेसिकली ये फ्लुएंसी और एक्यूरेसी वाले 4 मार्क्स लेना तो बच्चों का खेल होता है। तुम लोग बस अपने लेटर में ज्यादा काटा पीटी मत करना, स्पेलिंग्स का ध्यान रखना और ग्रामेटिकल एरर्स मत करना। बस फिर ये 4 मार्क्स तुम्हारी जेब में होंगे। एक लाइन में बोलूं तो इंग्लिश के पेपर में इंग्लिश ढंग से लिखाना। चलो अब चलते हैं फॉर्मेट पर। तो सबसे पहले हमें लेफ्ट साइड में सेंडर्स एड्रेस लिखना होता है, यानी जो लेटर भेज रहा है उसका एड्रेस। और इससे याद आया मुझे कि कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है कि तुम कौन हो और कहाँ रहते हो। तो क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लेना, और अगर उसमें बताया गया हो कि तुम कौन हो और कहाँ रहते हो तो वही एड्रेस सीधा यहाँ चिपका देना, और नहीं दिया तो कुछ भी लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। एड्रेस लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के डेट लिखनी होती है, और डेट तुम कैसे भी लिख सकते हो, 15/02/2019 या फिर 15 फरवरी 2019। देख लेना, जो भी तुम्हें सूट करे वो चूज कर लेना। मेरा तो ये रहता है, अगर मुझे उस महीने की स्पेलिंग आती है तो मैं इस हिसाब से लिख देता हूं, वरना ये तो है ही। तो अब हम डेट के बाद एक और लाइन छोड़ते हैं और फिर रिसीवर्स एड्रेस लिखते हैं। अगर तुम न्यूज़पेपर वाले को लिख रहे हो तो ऐसे लिखना, द एडिटर, और नीचे न्यूज़पेपर वालों का एड्रेस। या किसी दुकान वाले को लिखोगे तो लिखना द मैनेजर और उसके नीचे शॉप का एड्रेस। और अगर स्कूल को लिखना हो तो द प्रिंसिपल और फिर स्कूल का एड्रेस। इसके बाद आता है सब्जेक्ट, यानी ये खत तुम क्यों लिख रहे हो। तो यहां पर ये मत लिख देना कि पूरे पेपर में मुझे तो बस यही क्वेश्चन आता है। ना 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 ना, तुम्हें क्वेश्चन में एक पहले से ही प्रॉब्लम दी गई होगी, तुम्हें सब्जेक्ट में वो प्रॉब्लम लिखनी है। जैसे मान लो कि क्वेश्चन में दिया होगा कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रखा है, इसलिए न्यूज़पेपर वालों को एक लेटर लिखो। तो हम सब्जेक्ट में यही सब लिखते हैं। और हाँ, सब्जेक्ट बस एक सेंटेंस का होना चाहिए। उसके बाद लिखना सर/मैम, और नेक्स्ट लाइन से फर्स्ट पैराग्राफ शुरू कर देना। फर्स्ट पैराग्राफ में हम ये बताते हैं कि हमने ये खत क्यों लिखा है, यानी सब्जेक्ट को एक सेंटेंस की जगह 3-4 सेंटेंसेस में लिखना होता है। जैसे मैं अपना फर्स्ट पैराग्राफ ऐसा लिखता हूं, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम डेली आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ अलार्मिंग राइज इन द लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन इन न्यू दिल्ली। देख रहे हो, ऐसी इंग्लिश देख के तो एग्जामिनर के भी तोते उड़ जाएंगे। 8 में से 10 मार्क्स ना दे देना तो बता देना। अब आता है नेक्स्ट पैरा। इस पैरा में तुम्हें चीजों को डिटेल में समझाना होता है। पहले तो मिनिमम 2 प्रॉब्लम्स लिखनी होती हैं। जैसे अभी हमने एयर पॉल्यूशन एज अ टॉपिक ले रखा है, तो एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई भी 2 प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन कर दो। जैसे एयर पॉल्यूशन से विजिबिलिटी कम हो जाती है, आईज में इरिटेशन होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और 2 प्रॉब्लम्स लिखने के बाद तुम 2 इफेक्ट्स बता देना कि इससे अस्थमा और कैंसर होता है, जिससे हर साल लाखों लोग मर जाते हैं। एयर पॉल्यूशन से ग्लोबल वार्मिंग होती है, एसिड रेन होती है, और ओजोन लेयर पे भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है।
इसके बाद तुम इसके कुछ कॉजेज भी बता देना। जैसे कि तुम ये बता सकते हो कि ये लोगों की कार्स की वजह से होता है, गार्बेज बर्न करने की वजह से होता है, फैक्ट्रियों का भी धुआं एयर पोल्यूशन को बढ़ावा देता है। तो इतना सब कुछ लिखने के बाद तुम आ जाना थर्ड पैराग्राफ पर। इस पैराग्राफ में तुम्हें एक सॉल्यूशन या सजेशन देना होता है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है। तो उसमें तुम कुछ भी सजेस्ट कर सकते हो और अपना सजेशन देने के बाद लिख देना, आई होप यू विल ब्रिंग द अटेंशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज एंड स्प्रेड अवेयरनेस बाय पब्लिशिंग अबाउट दिस इशू इन योर न्यूज़पेपर। यहाँ पर अपना थर्ड पैराग्राफ खत्म और अगली लाइन में लिख देना थैंकिंग यू, और फिर नेक्स्ट लाइन में योर्स ट्रूली और फिर अपना नाम। और अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया तो XYZ लिख के कहानी को वहीं खत्म कर देना। चलो अब मैं भी यही आशा करता हूं सबके फुल नंबर आएंगे। और यारो ये तो फ्री के नंबर होते हैं, लपक लिया करो। चलो फिर आज का लेटर है, डियर अनसब्सक्राइबर्स, फॉर गॉड्स सेक just subscribe with every phone in your house. I need that goddamn golden play button ASAP. Thank you. Bye. Hugs and kisses. Mwah. 난 여전히 서 있어. 그대 듣고 있나요? 나의 목소리